हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर से रिलेटेड नोटिफिकेशन को। तो इनकी तरफ से एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो पीएचडी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी है, एमडिएस है, एमटेक है। तो आप इनमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उसे देख सकते हैं। हम इस वीडियो में पीएचडी की बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हुई तो हम बहुत ही ब्रीफली इंटीग्रेटेड पीएचडी के ऑप्शन या जो उनकी प्रोग्राम है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ IIITDMJ.AC.in। डोंट वरी, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन सेक्शन ओपन कर उसमें से लिंक पर क्लिक करके इस पेज पे या किसी भी बाकी जो पेजेस हम विज़िट करेंगे उस पर विज़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे सेक्शंस हैं कुछ, तो यहाँ पे यू कैन सी न्यू फ्लैश हो रहा है। तो ये है पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन के लिए लिंक। देन यहाँ इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस पीएचडी, देन एमडिएस है, और इसी के नीचे स्पेशल एमटेक के जो कोर्सेज हैं उनके लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी का ओपन करेंगे। ये जो पर्टिकुलर पेज या पोर्टल अभी ओपन होगा, ये ऑब्वियसली इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ है पीएचडी प्रोग्राम की एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ आपको जो ओवरव्यू है, बेसिक डिटेल्स हैं, वो सभी देखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस की बात करते हैं या डिसिप्लिन की, जिसमें जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओवरऑल सीट्स की बात करें तो 125 सीट्स हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स भी गिवन है, तो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस की बात करें तो सीएससी है, देन ईसीई दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, नेचुरल साइंसेज में फिजिक्स एंड मैथ्स है, एंड एचएसएस के अंडर या मतलब इंग्लिश भी है डिसिप्लिन, ठीक है। ये डिसिप्लिन हैं जो अलाउड हैं। फुल टाइम और पार्ट टाइम दो कैटेगरीज हैं। फुल टाइम में इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप है, देन फेलोशिप अवॉर्डीज़ हैं एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट टाइम में हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के स्टाफ या बाकी सारे देख सकते हैं आपकी क्या क्या दिया हुआ है, तो उसे आप अकॉर्डिंगली जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको देख लीजिएगा। देन टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, तो इससे पहले ही हम एक बात कर लेते हैं, दैट इज़ कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में गेट है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप चाहते हैं तो आपके पास गेट या जेआरएफ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ब्रांच वाइज या डिसिप्लिन वाइज डिफरेंट है। अगर आप प्लेन सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे, बट असिस्टेंटशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको स्टाइपेंड या फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब मार्क्स की बात करते हैं। तो आपके मास्टर्स लेवल के क्वालिफाइंग एग्जाम में 60% मार्क्स होने चाहिए या सीपीआई सीजीपीए 6 होना चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 10, ठीक है। मास्टर्स प्रोग्राम वैसे तो यहाँ पे सभी लिखा है, एमटेक, एमई, एमएससी, एमडिएस, एमबीए, बट इस टेबल में जो अभी हम देखेंगे इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो हम उसे देखते हैं। तो मार्क्स 60% है, और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में या एसेंशियल रिक्वायरमेंट में आपको गेट वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ दिखेगी। तो ब्रांच वाइज है, सीएससी के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दैट इज़ अगर आप एमई या एमटेक हैं तो एमटेक भी इनमें से किसी ब्रांचेस से होना चाहिए जो सीएस से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके अलावा गेट क्वालिफाई होना चाहिए सीएस में, राइट। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी सेम है। तो हम सिर्फ इस गेट की बात करते हैं। आप ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ गिवन है इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और गेट भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो इसे भी देख लीजिएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईई और इसी में से किसी में क्वालिफाई हो आप तो कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये तो मास्टर्स से रिलेटेड है, बट ग्रेजुएट डिग्री से भी रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं जो एनेक्श्योर 1 में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसे भी देख लीजिएगा, इसी पर्टिकुलर पेज में है। मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। एक्सीपीआई या एमई में से किसी में गेट क्वालिफाइड है तो यू कैन अप्लाई। देन पीएचडी इन डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें क्वालिफाइड क्या हो आपने, गेट या सीड या नेट और सिमिलर नेशनल टेस्ट भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। देन फिजिक्स एंड मैथ्स में अगेन एमएससी एमफिल है, आप फिजिक्स या मैथ या किसी रेलिवेंट एरिया में सीएसआईआर या यूजीसी का जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया हो। यहाँ पे ही देखिए लिखा हुआ है जो मैंने बोला, दैट अ कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड नेट बट डजंट क्वालिफाई जेआरएफ विल बी एडमिटेड विदाउट असिस्टेंटशिप, राइट। देन सेम इंग्लिश में भी है, जेआरएफ हैं तो वेल एंड गुड असिस्टेंटशिप मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। फेलोशिप अवॉर्डीज़ के लिए क्या है, ये कंडीशंस आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ डायरेक्ट एडमिशन से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जो अपने फाइनल ईयर में है किसी CFTIs में, ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं
डायरेक्ट एडमिशन के लिए, और बाकी कैटेगरीज भी लिखी हैं। तो ये मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्राइटेरिया लिखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। देन यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है एकेडमिक गाइडलाइंस। इसे हम ओपन कर लेते हैं, अभी देखते हैं, PDF है और ज़्यादा डिटेल्स के लिए। देन ये है लिंक जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, देखते हैं इसको। उससे पहले लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 7 मई 2021, 7 मई लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी है 500 फॉर जनरल एंड OBC एंड 300 फॉर SC एंड ST कैटेगरी, राइट। देन यहाँ लिंक दिया हुआ है पेमेंट का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स भी प्रोवाइडेड होंगे, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्हीं की वेबसाइट पे आएगी। ये है कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ एड्रेस। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स अगेन दिया है, 7 मई लास्ट डेट है और 17 मई तक आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आ जाएगी। ये है एनेक्श्योर 1, यहाँ पे बैचलर्स की रिक्वायरमेंट दी हुई है, तो सब्जेक्ट वाइज ही दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले CSE है, तो यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है, कि कौन से मतलब क्या कंडीशंस है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या CSE इनमें से किसी में क्या है, तो इसी तरह आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा इसको भी ज़रूर से, राइट। यहाँ पे उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो CSE इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में 30 टोटल सीट्स हैं, डिज़ाइन में, फिज़िक्स में, मैथ्स में 10 सीट्स हैं एंड इंग्लिश में है टोटल 5, ठीक है। तो ओवरऑल 125 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करते हैं, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशंस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम ये जो PDF यहाँ पे दिया हुआ है उसको ओपन करते हैं। तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना होगा लिंक पे एंड ओपन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पोर्टल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन वेबसाइट का ऑप्शन है, एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, कैलेंडर एंड फ़ी है, कॉन्टैक्टस है, एडमिशन की गाइडलाइंस है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे तो जो अभी हमने देखा वही पेज ओपन होगा। एकेडमिक गाइडलाइंस ओपन करेंगे तो जो और गाइडलाइंस हैं वो ओपन होंगी। यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ MDiS का है, यहाँ इंटीग्रेटेड PhD का है, देन MTech प्रोग्राम का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है ऑनलाइन पेमेंट लिंक, राइट। यहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। हम PhD एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके। तो बेसिकली ये जो गूगल फॉर्म्स है उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो आप अपनी ID से लॉगिन कीजिएगा एंड देन आपको गूगल फॉर्म दिखेगा, आपको अप्लाई करना है उसके थ्रू, राइट। तो उसके अलावा जो फाइनल प्रिंट होगा और जो एप्लीकेशन जो पेमेंट करेंगे आप फ़ी का, उसकी रिसीप्ट, दोनों ही प्रिंट्स अपने पास रखिएगा। अब हम ओपन करते हैं एकेडमिक जो गाइडलाइंस है एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें तो हम उसे देखते हैं। तो ये है एकेडमिक गाइडलाइंस फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स। आप इसे ओपन कर सकते हैं। वैसे हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सभी डिस्कस कर ली हैं। स्टिल आप एक बार अप्लाई करने से पहले ज़रूर जो भी PhD से रिलेटेड है स्पेसिफिकली उन चीज़ों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टोरल प्रोग्राम्स अगेन सब्जेक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, सेम चीज़ें हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको बस एक बार ज़रूर से अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले देख लीजिएगा। अब हम एक बार इंटीग्रेटेड PhD वाला जो कंडीशन वगैरह कुछ है उसे एक बार ओपन कर लेते हैं। तो इसी पेज के थ्रू हम एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी तो आप देख सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस PhD प्रोग्राम में जो अवेलेबल ब्रांचेस या डिसिप्लिन्स हैं वो हैं CSE, ECE, ME और DS, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंटशिप से रिलेटेड भी है। ये मतलब जो कैटेगरीज हैं अप्लाई करने की ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, सो मिनिमम 65% मार्क्स हों या CGPA CPI 7 हो बैचलर्स लेवल पे कंसर्न डिसिप्लिन में, ठीक है। मस्ट मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2018, 19 या 20 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिसिप्लिन वाइज लिखे हुए हैं क्वालिफिकेशंस, आप देख लीजिए। गेट इंपॉर्टेंट है सभी ब्रांचेस के लिए, सिर्फ यही डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। देन इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिलेगी, बट ये भी सिमिलर है, गेट वगैरह क्वालिफाइड है तभी अप्लाई करना होगा। तो आपको अगेन जैसे हमने देखा अभी ओपन करके तो वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। लिंक्स आपको सभी एक ही मतलब आपको फाइनल वाले एप्लीकेशन फॉर्म की भी लिंक मिलेगी एंड सेपरेटली इंटीग्रेटेड PhD करके आई विल प्रोवाइड दीज लिंक्स एज वेल। सेम चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फ़ी अगेन 500 ही है फॉर जनरल OBC एंड 300 फॉर SC ST। लास्ट डेट इनकी भी है 7 मई 2021
मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम हैं, ठीक है। और यस, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हैं एनेक्सो 1 में। एंड यहाँ पे यस, तो ये कुछ चीज़ें थी, मेन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन था वो हमने देखी, और हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया। तो ये थे 2 कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं। अब आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, यही था आज का वीडियो। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।